जागृती यात्रेचा जो प्रवास आहे तो आलेला आहे गुजरातमध्ये आणि गुजरातच्या अहमदाबाद शहरामध्ये मी सध्या आहे. अहमदाबादचं हे जे साबरमती आश्रमाचा हा परिसर आहे आणि माझ्यासोबत सर्व हे यात्री आहेत, तुम्ही पाहू शकता. शेवटचा दिवस आहे हा, उद्या मुंबईसाठी प्रवास आहे. यांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत आपण त्यांच्याकडूनच जाणून घेणार आहोत. मला सांगा सर जी, ये आज का जो दिन है ये आखिरी दिन ही ऐसा बोले तो चलेगा, 15 दिन का जो ट्रैवल है आप लोगों ने सबने साथ में किया, कैसा लगा आपको? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। अब तो अभी से लग भी नहीं रहा 15 दिन कहाँ चले गए, कैसे चले गए। और ये बिल्कुल फैमिली की तरह ये सब लोग बन गए हैं, तो अभी ऐसा लग रहा है कि फैमिली से दूर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हैवी महसूस हो रहा है। इनफैक्ट हर कोई फील कर रहा होगा यहाँ पर। सो बट चलो, दुनिया ऐसे ही है, मिलते हैं। और वो कहते हैं ना कि हम अपना बिछड़ रहे हैं फिर मिलने के लिए। बिछड़ रहे हैं मिलने के लिए। सीखने को क्या मिला जागृति यात्रा से, क्या सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले तो बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिले, जिससे अलग अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिला, उनका अलग अलग वर्क कल्चर, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के कारण बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिला। और जागृति यात्रा ने खुद अच्छा एक्सपीरियंस कराया हमें कि कैसे टफ सिचुएशंस में लाइफ को ईजी बनाए रखना है। सो इट्स लाइक हम सारे वेदर्स में भी हमने ट्रैवल किया, सारे सर्कमस्टांसेस में ट्रैवल किया, एंड इट वाज ऑल फन। ट्रैवल में तकलीफ किसको हुई? चूहा भी निकला, पानी ख़त्म हो जाता था, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हुई, तो किसको तकलीफ हुई है? कोई है ऐसा? अगर तकलीफ भी हुई हो, बट वी ऑल टुक इट विद अ स्माइल एंड वी नेवर कंप्लेंट अबाउट इट, सो नो तकलीफ। ठंड बहुत थी ज़्यादा। हाँ, ठंड तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन हम लोग घर से काफ़ी अच्छी अपनी व्यवस्था करके आए थे और काफ़ी शेयरिंग। और मैं ये हमारे फैसिलिटेटर, इनका काफ़ी शुक्रिया करना चाहूँगा कि इन्होंने अपने कंबल में मुझे एक दिन सुलाया। तो मुझे ये देखो, प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी, बट वो ये कि जब सारा ग्रुप इकट्ठा हो जाता है, बिल्कुल कॉलेज की तरह रहे हैं जी। एक दूसरे का कोई मग ले रहा है, कोई किसी का चला, बट यही है जी, कोलैबोरेशन ही है, सब संगठन है, इकट्ठा मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। और यही सीखने की भी चीज़ है कि हम एक दूसरे को कैसे प्रोपेल करें कि आप आगे बढ़ें ज़िंदगी में और इकट्ठे बढ़ें। जैसे मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, वही कर रहे हैं हम। बहुत बढ़िया। तो सबसे अच्छा क्या लगा? आप बहुत अरविंद आई केयर भी घूमे हो और तिलोनिया भी घूमे हो, अभी साबरमती एक आश्रम है और 15 जो आपके आइडल लोग हैं उनको भी आपने सुना है, तो क्या अच्छा लगा है आपको? अच्छा क्या लगा है सर? हमको तो अरविंद आई केयर और गुंज बहुत अच्छा लगा। और वैसा देखो तो हमें बहुत सारा नया नया लग रहा था सब कुछ। तो कल का भी अच्छा था। राजस्थान में तिलोनिया में उन्होंने जो अपना स्कूल के बारे में, एजुकेशन के बारे में बताया कि जहाँ कोई डिग्री नहीं दी जाती, खाली जीवन का स्किल दिया जाता है, लाइफ स्किल दिया जाता है। तो वो काफ़ी सारा अच्छा था और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपने कल्चर के साथ कैसा जुड़ाव रख के हमारा ज़बरदस्त स्वागत किया। और बहुत हम लोगों ने धूमधाम से डांस किया, बहुत कुछ नाचे गाए और बहुत कुछ खरीद किया। ये हमें बहुत ज़बरदस्त लगा। आप कहाँ से हो? सर मैं पटियाला पंजाब से हूँ। क्या करते हो? मैं सर कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ, कंसल्टेंट हूँ। और सर मेरे लिए सबसे बड़ी, मुझे सारे सेशन अच्छे लगे, बट सबसे बढ़िया और चीज़ ये लगी मुझे कि हम जो भी हम दिन में सीख के आते थे, जो सुन के आते थे, अलग अलग जगहों पर जाके अलग अलग रोल मॉडल से बात करके, वो हम आके एक बार इकट्ठे मिल के बैठ के समराइज़ करते थे और एक इंटरनल सेशंस लेते थे, एक दूसरे को बताते थे कि हमने क्या सीखा। तो उससे हम जो भी हमने सीखा था उसको हम रिटेन कर पाते थे, अपने दिमाग में बिठा के रख सकते थे और नोट्स बना पाते थे। उससे हमें आई गेस आगे अगर फ्यूचर में कभी रेफरेंस करना हो, जो कुछ ज़रूरत पड़े कभी, तो वो लर्निंग्स को हम आगे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे लिए वो सबसे बढ़िया हाईलाइट थी पूरी यात्रा की। जागृति यात्रा को लेके जो सपने आप अपने आंखों में लेके आए थे वो पूरे हो गए हैं 15 दिन में? सॉरी, आप कहाँ से हो? मैं केरला से। हिंदी नहीं समझता है? या तो आप हिंदी नहीं आता है? हिंदी नहीं आता है किसी को? ओके ओके ओके। तो इनको पूछिए, जागृति आपने जो ड्रीम्स लाए थे जागृति यात्रा को लेके, तो आप बताइए इनको। Like the dreams you had before the yatra, do you think Jagriti Yatra was a medium for you to fulfill those dreams? Yeah, actually, yeah. So we have an NGO and integrated farming things in our own area in Kerala. So we were doing things in local area and local market as well. So when I came to this yatra, I could connect with 510 youth members with young-minded people. So I can do business entire around India. So this yatra made me my dream and expand my business as well. So this give me a big impact in my business and also in my personal life as well. तो अभी क्या करने वाले हो आप? What's your next step after the yatra? So I can expand business in next level. So I'm doing export import within Kerala.
So now I can give the food items that we are preparing. We can deliver to the outer side of Kerala, like Karnataka, Andhra Pradesh, even to Jammu. We can export. So we have people around us. So we have network, badi bahut network hai. So we can do everything in a call. जागृती यात्रेच्या माध्यमातून खूप काही शिकायला मिळालेलं आहे, आयडियाज मिळालेल्या आहेत आणि इथली जे ऊर्जा घेऊन जाऊन कोणी उद्योग करणार आहे, कोणी आपली स्वतःची कंपनी स्थापन ते करणार आहेत. असा हा 15 दिवसाचा प्रवास एक राहिलेला आहे. अशाच बातम्यासह आपण परत भेटूया. तोपर्यंत पाहत राहा DDC न्यूज.